बालाघाट में शाम 6 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन। अब सोमवार सुबह 6 बजे खुलेगा बालाघाट। ग्राम बोरी को किया सील। सर्दी खांसी बुखार के लक्षण वाले ग्रामीणों का होगा कोरोना टेस्ट। और लॉकडाउन लगते ही थमे बसों के पहिए। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी जिलों में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार तक 60 घंटे का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की, जिसके चलते जिला कलेक्टर के निर्देशन पर एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिसकर्मियों द्वारा शहर के काली पुतली चौक पर एकत्रित होकर 6 बजने का इंतजार किया गया। जैसे ही शाम के 6 बजे वैसे ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी बाजार दुकानें बंद कराने निकल गए। हालांकि यहां यह बता देना लाजमी होगा कि 60 घंटे का लॉकडाउन जिले की सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से जिलेवासियों को बचाने के लिए चल रही जंग में चिकित्सकों के पास पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों का अभाव देखा जा रहा है, जिसके चलते अब उन्हें भी कोरोना संक्रमण होने की आशंका का डर सता रहा है। वहीं जिला चिकित्सालय में कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद बढ़ती संख्या के कारण मरीजों के लिए वेंटिलेटर, सामान्य बेड और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी भी बनती जा रही है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक रात्रिकालीन समय में आने वाले संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने और उनका चेकअप करने तक में कतराते जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण शासकीय अस्पताल में सीमित संसाधन बताया जा रहा है। सर, मेरे को रात के 12:30 बजे फ़ोन आया मेरे गांव से। ये जो पेशेंट है ये लांजी क्षेत्र के ग्राम मोजरीपुरी का पेशेंट है और मैं भी उसी क्षेत्र से रहने वाला हूँ। बोले अचानक तबीयत ख़राब हो गई, इनको 4-5 दिन से फीवर आ रहा था। तो मैंने बोला यहाँ बूढ़ी हॉस्पिटल लिया बालाघाट। जैसे मैं हॉस्पिटल आया तो पहले तो यहाँ मना कर दिया गया, न बेड की व्यवस्था है, न किट है, न कोई है। लेकिन जब मेरे द्वारा दबाव बनाया गया, मैं प्रेस को बुला रहा हूँ, उसके बाद पेशेंट को चेक किया गया, लेकिन पेशेंट को डेट घोषित कर दिया गया। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही लोग आते आते मर गए, आपके पास न रखने की सुविधा है, न बेड है, न किट है, और अगर कोई व्यवस्था नहीं तो जनता क्या करे। इसलिए कलेक्टर महोदय को मैं ये करना चाहता हूँ, प्रशासन को ये करवाना चाहता हूँ कि ऐसी अगर जनता मरते रही तो ऐसे किस काम का प्रशासन। आज 3 बजे रात को अगर मैं आया हूँ तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की सेवा करने आया हूँ। और जैसे आज देख के, आज इसकी उम्र मात्र 28 से 30 साल है। ऐसे ही लोग अगर आते आते मरते रहे और यहाँ अगर सुविधा पूरी नहीं हुई तो ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे प्रशासन का क्या मतलब। आप कितने बजे पेशेंट को लेकर आए थे यहाँ? पेशेंट को मैं 20 मिनट पहले लेके आया था। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए तो आपको अवस्थाओं का आलम मिला? अवस्थाओं का आलम मिला। बोले 4 पेशेंट हम लोगों ने वापस कर चुके हैं। यहाँ आईसीयू की किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। लेकिन मेरे द्वारा जब दबाव बनाया गया, जब इन्हें पेशेंट को चेक किए और मृत घोषित कर दिए। आईसीयू में कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है। काफ़ी पेशेंट नीचे सोए हुए, आप भी दवाखाना का जाएगा, वीडियो बना लीजिए। अच्छा, मतलब आईसीयू पैक हो चुका है? पैक हो चुका है। अच्छा, तो बेड बढ़ाने की ज़रूरत है यहाँ? बेड बढ़ाने की ज़रूरत है, किट मंगाने की ज़रूरत है। अच्छा। जैसे अभी इनकी डेट हो गई, मैं इनसे क्वेश्चन किया कि अगर ये डेट हो गई है, कोरोना है या नहीं, अगर इनके परिवार का भी पूरा टेस्ट कराना चाहिए। पूरा टेस्ट तो बोले हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, बालाघाट लिया। अब 70 किलोमीटर से बालाघाट अगर जिसका मृत हो गया तो पहले अपने परिवार को देखा कि यहाँ टेस्टिंग कराने आएगा। ये प्रशासन और यहाँ के शासन का आलम है और यहाँ की ये चिकित्सा की व्यवस्था है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ और यही चलते रहा तो निश्चित ही हम लोग यहाँ कार्यालय में सामने बैठ के निश्चित चिकित्सा को सुधारने का प्रयास करेंगे। मोरजोड़ी का पेशेंट है, अस्पताल में आया तो ये मृत अवस्था में ही आया हुआ था जी। और मृत अवस्था में आया था। अब हमारे पास ऐसा है कि इस वक्त ऐसा है कि बेड लगभग पूरे फुल हो गए हैं। कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो अस्पताल में जितनी संसाधन है, जितनी व्यवस्था है, उसके हिसाब से सारा काम चल रहा है। और जैसी उचित व्यवस्था मरीजों के लिए हो सकती है वो कराई जाती है। सर, ये पेशेंट को जब आपने प्रथम दृष्टया देखे तो क्या समस्या समझ में आया सर? मतलब किस कारण से? ये सर और भी रीजन हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि कोविड ही हो। और भी दूसरे मेडिकल सफ़ेद जैसे पेशेंट है, पूरा सफ़ेद दिख रहा है, तो हो सकता है ये सीवियर एनीमिया, मलेरिया, सेप्टिसिमिया, किसी और भी वजह से इसकी जान जा सकती है। पर अभी कुछ कहें वैसे हार्ड पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते कि कोरोना के कारण। लेकिन जब ये आया था तभी ना इसमें पल्स थी, ना सांस चल रही थी, ना इसकी दिल की धड़कन। तो मृत अवस्था में जिला अस्पताल में लाया गया। सर, अपने पास में संसाधन सीमित है तो क्या इस समय पीपीई किट, ऑक्सीजन इस प्रकार में तो अभी पीपीई किट भी नहीं मतलब मिलती है कई बार, लेकिन हम लोग का भी मास्क वगैरह मिलते हैं, जिससे संसाधन मिलते हैं उस हिसाब से हम ड्यूटी का काम करते हैं। सर, अभी आपके पास में पीपीई किट है या नहीं? नहीं, अभी मेरे पास तो अभी तक पीपीई किट अवेलेबल है। और अपने स्टाफ के पास? बाकी स्टाफ के पास रहती है, जब सर्जरी ओटी वगैरह होती है तो उनको भी पीपीई किट प्रदान की जाती है, लेकिन उसकी भी उपलब्धता बहुत सीमित दायरे में रहती है क्योंकि लगातार केसेस बढ़ते हैं। एक बार उसके बाद थ्रो आउट करना पड़ता है। सरकार के पास जितनी सुविधा होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे कि कोरोना की दूसरी लहर आई,
इस स्थिति में आपको उसके मद्देनज़र PPE किट और ऑक्सीजन और बेड की सप्लाई कुछ की गई है सर सबकी व्यवस्था, सबकी डिमांड भेजी गई है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगभग हमारे पास सारे मरीजों को लग चुके हैं। IPv6 पे लगभग पूरा फुल हो चुका है। आर्थोपेडिक, मेडिकल आइसोलेशन सब में पेशेंट है, सब में पेशेंट का ऑक्सीजन है। अभी ऑक्सीजन की सिलेंडर भी लगभग हमारे पास सभी पेशेंट्स को लगे हुए हैं और लगभग यूज़ हो ही रहे हैं। सिर्फ PPE किट की कमी नहीं है। PPE किट के लिए डिमांड भेजी गई है सर। अब वो गवर्नमेंट के ऊपर से जैसे सप्लाई आती है वैसे यहाँ पर भी सबको प्रदान करती है। सर मरीज को जो अपन पैक करते बॉडी को संदिग्ध मानकर, वो बैग है कि नहीं प्लास्टिक बैग आपका? वो प्लास्टिक बैग तो नहीं रहते, यहाँ पर पॉलीथीन रहती है सर। पॉलीथीन में ही कई बार हम लोग उसको रैप करके वो सब करते हैं। अभी देखने आ रहा था कि मरीज की तो डेथ हो चुकी है, किंतु इसको कवर नहीं किया गया प्लास्टिक बैग से। अगर ये मान लो अगर कोरोना संदिग्ध हुआ तो संक्रमण फैल सकता है इससे। नहीं, जरूरी नहीं, यही तो मैं ये बोल रहा हूँ। ये तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उसको देख के ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोरोना का मरीज, जैसे उसका लुक दिख रहा तो हो सकता है सीवियर एनीमिया, सेप्टिसिमी में बहुत या हो सकता है अगर मान लो कोरोना भी हो। कोरोना तो है ही है, क्योंकि अब इस देश में इतना ज़्यादा कोरोना है क्योंकि हर कहीं तो इतने सारे सभी लोग चल ही रहे हैं, सभी हो रहा है, इतना भीड़ का संसाधन है, तो कोरोना तो है ही है कहीं ना कहीं तो। यानी आपके पास CPE किट भी नहीं है और संदिग्ध जो मरीज जिनकी मौत होती है, जो आते आते जिनकी डेथ हो जाए, अगर वो कोरोना है तो उनको पैक करने के लिए भी फिलहाल आपके पास तो नहीं है। कोरोना तो हम लोग तभी पैक करते हैं अनटिल अनलेस, क्योंकि ICU में पेशेंट है, कई बार ऐसा है तो उसकी जांच नहीं होती, कई बार उसको कोरोना सस्पेक्ट है। हर पेशेंट को नहीं, जिसका कोरोना पॉजिटिव होता है उसको बराबर से हम लोग पैक करके ही उसकी बॉडी दी जाए। और जिसकी सर टेस्ट भी नहीं हो पाया, जिसकी यहाँ लाट तक की डेथ हो गई, तो सर ऐसा है कि किट की अवेलेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास रात के 3 बजे किट अवेलेबल नहीं हो पाती है, इस वक्त टेस्टिंग नहीं हो पाती है, मतलब अभाव है किट का। तो कई बार ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण का असर यात्री बस परिवहन में हुआ है, क्योंकि अब सरकार कोरोना को देखते हुए बस परिवहन पर रोक लगाना शुरू कर दी है। शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार तक बसों के पहिए थमे नजर आएंगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है, जिससे बालाघाट से जबलपुर, इंदौर, भोपाल की ओर जाने वाली बसों के पहिए थम गए। इसी तरह 2 दिनों तक बालाघाट से ग्रामीण अंचलों जैसे बैहर, परसवाड़ा, लांजी सहित अन्य रूटों पर चलने वाली बसों के पहिए भी थम गए हैं। ये बसें आज तो जा रही है, लेकिन कल हम बस चलाने के लायक भी नहीं रहेंगे, इसलिए कि स्थिति ऐसी बहुत गंभीर बीमारी है। मेरा लोगों से निवेदन है कि अपने आप में अपनी यूनिटी बना के रखें, मास्क बांधे, घर पे रहें। पैसा आज नहीं कल कमा लेंगे, जान नहीं आ सकती दोबारा कभी। किस प्रकार का निर्णय लिया गया है? निर्णय ये कि मेरे अध्यक्ष महोदय भी मुकेश चौहान जी से कलेक्टर साहब की बात हुई, मोबाइल में व्हाट्सएप के थ्रू बात हुई कि यार अपने को कल और परसों 2 दिन गाड़ियाँ बंद रखनी। तो ये जो बसें हैं, बसों का संचालन सिर्फ महानगरों की बसें बंद रहेंगी या पूरे जिले की? नहीं, पूरे जिले की, बालाघाट पूरे जिले की पूरी बसें बंद रहेगी। वैसे भी लॉकडाउन पूरा प्रदेश में चल रहा है 2 दिन का, कुछ जगहों में 1 हफ्ते का है, किस जगह में 15 दिन का है, किसी में 6 दिन का है। सिवनी की स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे बाजू में बरघाट जिला है, वहाँ की स्थिति ख़राब है। छिंदवाड़ा की स्थिति खराब, छिंदवाड़ा तो आज 10 दिन से गाड़ी नहीं जा रही मेरी, छिंदवाड़ा नंबर गाड़ी बंद है। मतलब शनिवार और रविवार 2 दिन बंद रहेगी? बिल्कुल बंद रहेगा। सवेरे से हमारे पूरे बसों के पहिए थमेंगे, हमारी कहीं भी कोई भी संख्या, क्योंकि कारण है कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको समय पहले मार है हमारे डीजल की। आज बालाघाट से साले डिग्री अगर गाड़ी जाती है तो हमको 6,000 रुपये का डीजल लगता है। 6,000 बनना तो दूर की बात है, 2,000 रुपये नहीं बनता। इससे अच्छा है कि 2 दिन हम भी अपनी गाड़ी का संचालन बंद रखेंगे। क्या स्थिति भी है यात्रियों की अभी? भैया यात्रियों की स्थिति अभी चाहिए, मान के चलो कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत हो गया तो 10 से 15% बस हो गया। 100% में 10 से 15% अभी घाटा हो रहा है। अभी भी स्थिति ये हमारी कि जहाँ 10 गाड़ी चल रहा है हम 2 या 3 चला रहे हैं, उसमें भी घाटा हो रहा है। कारण है कि बालाघाट जबलपुर ट्रेन चालू हो गई है, नागपुर चालू हो गई, लोकल इतना हल्ला हो रहा है। ये बीमारी ऐसी है, लोग इतने डरे हुए हैं कोविड-19 में। आप देख रहे हो कल रात में भी 2 मौतें हुई अपने बालाघाट में, एक कोई मोती नगर के, एक बेचारे कोई बैंक में, अभी मैं पढ़ रहा हूँ जस्ट बिल्कुल, एक हमारे घर के बाजू में नागपुर गए थे, वो भी एक्सपायर हो गया कुलचुंगी जी। बहुत स्थिति खराब है भैया। मेरा लोगों से निवेदन है कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें। पैसा तो आज नहीं, अपन कल कमाएंगे। भैया वर्तमान में शादी का सीजन चल रहा है और आपकी बस भी बुकिंग होगी शादी में, उसको लेकर के क्या है? तो हमारी जो बारातें बुक हैं 10 तारीख को, 11 तारीख में तो हमने बारात बुक कराई ही नहीं है, जो 2 दिन का लॉकडाउन है। लेकिन बाकी दिन जो बारातें हैं वो जब हमने बारात बुक की है तो हम तो बस भेजेंगे, लेकिन हम गाइडलाइंस का पालन भी करेंगे। हम ये चाह रहे हैं
50 सीटर गाड़ी, उसमें भैया ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लोग जाएँ। अदर स्टेट में जाने के लिए हमको परमिट नहीं मिल रहा है, MP टू महाराष्ट्र, MP टू छत्तीसगढ़। ऐसी कोई बुकिंग तो नहीं है आपके पास? नहीं, बुकिंग है लेकिन हमने उसको कैंसिल कर दिया गया। इसलिए कैंसिल कर दी कि अदर स्टेट में भी बहुत स्थिति खराब है, तो ज़बरदस्ती कि हमारे बेचारे ड्राइवर कंडक्टर हमारे नींव कहलाती है जिसके बलबूते हम लोग कमाते हैं पैसा, अगर वही हमारे बीमार पड़ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम उनका भी ध्यान रखते हुए 2 दिन हम संचालन बिल्कुल बंद रखेंगे। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस को साइबर सेल के माध्यम से करीब 7 मामलों में ठगे गए लोगों की राशि वापस दिलाने में सफलता मिली है, जिसमें पुलिस द्वारा करीब 3,81,321 रुपए की ठगी की राशि में 3,11,712 रुपए वापस दिलाए गए हैं। अपने खाते में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए पीड़ितों को साइबर सेल के प्रयासों से राशि वापस मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने कहा कि ऑनलाइन UPI ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। करीब इस तरह के 7 मामलों में साइबर सेल के माध्यम से लोगों से ठगी की राशि वापस दिलाई गई। पुलिस द्वारा आज इसमें हमारी साइबर टीम द्वारा लगभग 7 व्यक्तियों के पैसे वापस रिफंड कराए हैं। इसमें अलग अलग तरीके से उनके साथ फ्रॉड किया गया था, अलग अलग जगहों से इसमें फ्रॉड किया गया है, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। इसमें UPI के माध्यम से मैसेज करके जो फ्रॉड व्यक्ति उनके द्वारा मैसेज करके कि आपको हम लोग पैसे इसका कैशबैक मिलेगा, उस कैशबैक के प्रलोभन में जो फरियादी है उनके द्वारा उनको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी। तो जैसे ही उन्होंने पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी उसको उसमें जाने पर जैसे जैसे उनके द्वारा बताया गया, हमने सारे पिन कोड और UPI कोड उनको दिए, जिसके कारण से उनका पैसा उनके खाते से चला गया। इस पर से हमारी जो साइबर टीम उनके द्वारा काम किया गया और उनका पैसा इसमें वापस रिफंड कराया गया। तो कितनी धनराशि वापस हुई? इसमें कुल करीब 7 प्रकरण हैं और लगभग 3,80,000 का फ्रॉड हुआ था और उसमें लगभग 3,10,000 रुपये वापस कराया गया। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद पंचायत किरनापुर के ब्लॉक रोजगार सहायकों ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन देते हुए बताया कि वह महामारी कोरोना के तीव्र गति से बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ड्यूटी चेकपोस्ट रजेगांव की गई है, जबकि रोजगार सहायक की नियुक्ति मनरेगा PMAY शौचालय निर्माण योजना क्रियान्वयन के लिए की गई है, जिसका वेतन हमें दिया जाता है। फिर भी रोजगार सहायक द्वारा समय समय पर इन योजनाओं के अतिरिक्त समग्र ID, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। जिले में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में संचालित जिम, कोचिंग संस्थान, ग्रामीण हाट बाजार, चाट दुकानों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। 8 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 91 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 332 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 3,806 कोरोना पॉजिटिवों की पुष्टि की है। इनमें से 3,455 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 8 अप्रैल को 35 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिले में प्रत्येक शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहने के आदेश दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में बालाघाट SDM KC बोगचे ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन के प्रभावी रहने के पूर्व में दी गई 10 और 11 अप्रैल 2021, 17 और 18 अप्रैल की समस्त वैवाहिक अनुमतियां निरस्त कर दी हैं। अतः पूर्व में बालाघाट SDM कार्यालय से जिन लोगों को 10 और 11 अप्रैल और 17 और 18 अप्रैल को विवाह कराने की अनुमति प्रदान की गई थी, वह अब निरस्त कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।